डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में क्लास 12 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड किया था। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस क्लियर हुए होंगे, सारे टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आइए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गया हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को डिफरेंट केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है उनके कैपिटल के अमाउंट के ऊपर। जितना कैपिटल वो लोग इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उसी कैपिटल के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। इसी तरीके से इस तरह का इंटरेस्ट कैश में पार्टनर्स को नहीं पेमेंट किया जाता, बल्कि उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पेमेंट किया जाता है, जो कि फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट कम हो जाता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसको एक नए अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एक फिक्स रेट के हिसाब से पार्टनर्स को दिया जाता है, जो कि सभी पार्टनर्स अग्री करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ होता है। This also means that in the absence of partnership deed, no partners is liable to receive such interest on capital। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। सबसे पहला ट्रीटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हेन ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो आइए, पहला केस है व्हेन प्रॉफिट आर सफिशिएंट। जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो उस केस में द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पूरा अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरा केस है जब प्रॉफिट्स पार्टनरशिप फर्म में सफिशिएंट नहीं है। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देना 1,20,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ इच पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना तक देंगे, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। लेकिन याद रहे, वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल वाला कैलकुलेट करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो में उतने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। तो आइए, इसके बाद सबसे पहला ट्रीटमेंट हम लोग सीख लेते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 में राम एंड मोहन आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with the capital of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively। राम एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। और राम का कैपिटल है 4 लाख और मोहन का कैपिटल है 2 लाख। तो बोलते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर द फॉलोइंग केसेस। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है डिफरेंट केसेस में। पहला केस ए में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट आर सफिशिएंट। प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे बच्चों। बहुत ईजी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, एक साल में कितना हुआ था, 2 लाख रुपीज। तो इस केस में आप देखो 2 लाख रुपीज प्रॉफिट है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से टोटल 6 लाख कैपिटल है, उस पर 10% अगर हम निकालते हैं तो 60,000 आएगा। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधी कैलकुलेट कर लिया, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जबकि हमारा प्रॉफिट है 2 लाख। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है, तो हम आसानी से फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं।
तो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फॉर्मेट को ड्रॉ किया हुआ है। उस फॉर्मेट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है 2 लाख रुपीज़, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक इनकम का ही पार्ट होता है और इनकम ऑलवेज क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिख दिया है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में लिख रखा है। तो आप देख पा रहे होगे कैलकुलेशन बहुत ईजी है। राम का कैपिटल 4 लाख था, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 40,000 आएगा। मोहन का कैपिटल 2 लाख था, उसके ऊपर 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे कितना, 60,000। इसी तरीके से 2 लाख से 60,000 को माइनस करें तो बचेगा 1,40,000, जो कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा, जो कि पार्टनर्स के बीच में फाइनली बढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बोलकर राम और मोहन के बीच में 1,40,000 को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे केस डिफरेंट है। केस बी में देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000 लेकिन प्रॉफिट है देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30,000। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट क्या हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था क्या करने का। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही दे पाएंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन बांटेंगे कैसे। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, जैसे 40,000 20,000, उसका रेशियो बनाएंगे 2:1 होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, 30,000 को उस रेशियो में बांट देंगे। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे सॉल्यूशन में देखो, द प्रॉफिट अवेलेबल इज ₹30,000 वेयर एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 60,000। तो प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 60,000। तो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 30,000 प्रॉफिट अवेलेबल है। तो 30,000 के इक्विवेलेंट ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सिंस द प्रॉफिट इज लेस then the interest profit available will be distributed in the ratio of actual interest calculated of each partner 40,000 is to 20,000, that is 2:1 में हम लोग 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे नेट प्रॉफिट जो था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल रखा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है तो उसको डेबिट साइड में डाल रखा है। और राम और मोहन के बीच में 30,000 जो प्रॉफिट था उसको 2:1 जो कि एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था उसमें बांट दिया गया है। यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 30,000 जो प्रॉफिट था उतना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। आइए इसके बाद हम दूसरा केस देख लेते हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। कौन सा केस हो सकता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, then the full amount of interest on capital will be allowed whether there is profit or loss। जब पार्टनरशिप डीड में खास तौर से लिख दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा तो पूरा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, लॉस हो या फिर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। तो आप इलस्ट्रेशन 3 में देख पा रहे होंगे
Ram and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with a capital of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. Same question है, same illustration है. Calculate interest on capital when interest is charged against profit. When the profit for the year is rupees 30,000. तो यहाँ पे प्रॉफिट है कितना 30,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 60,000. तो यहाँ पे खास तौर से आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो यहाँ पे लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है. हम क्या करेंगे, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है उतना कैलकुलेट करके उसको डेबिट साइड में डाल देंगे. इसी तरीके से आप देख पा रहे होगे हमारे स्क्रीन पे नेट प्रॉफिट था 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल आया 60,000. तो फाइनली शेयर ऑफ लॉस कितना आ जाएगा 30,000, जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा लॉस के तौर पे. इसी तरीके से आप देख पा रहे होगे एक स्पेशल केस में आप लोगों को बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं बच्चों. ये बात याद रखो, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना अनिवार्य हो जाएगा. तो आप देख पा रहे होंगे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा कैसे, इसका मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी दे रखा है. ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस कर देंगे प्रॉफिट रहा तो, प्लस कर लेंगे अगर लॉस रहा तो आ जाएगा हमारा क्या ओपनिंग कैपिटल. तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखो, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with a closing capital of rupees 5,55,000 and 2,80,000 respectively after making all adjustments, but before charging interest on capital on 31st March 2022. बच्चों, राम और मोहन दो पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, जिनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है. बच्चों आप लोग सतर्क हो जाएंगे, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते. तो इसीलिए इस क्लोजिंग कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे. तो आइए, ऑन 1 जुलाई 2021 राम एंड मोहन विथड्रू रुपीज 5,000 एंड रुपीज 10,000 रेस्पेक्टिवली. ड्राइंग दिया हुआ है दोनों का. Further, on 1st January 2022, they invested an additional capital of 1 lakh and 50,000 respectively. एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है, फर्दर कैपिटल जिसको बोलते हैं. इसी तरीके से द प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 1 लाख, प्रॉफिट भी दिया हुआ है. कितना था उस साल में 1 लाख रुपया था. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन अ डीड provides for 10% interest on capital charge against profit. तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और डीड में बोल दिया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा. तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल राम और मोहन का निकाल लेना. तो फॉर्मूला सेम होगा, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं राम का क्लोजिंग कैपिटल था देखो 5,55,000 प्लस 5,000 उसका ड्राइंग था, माइनस कर दिया एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज और माइनस कर दिया 60,000 प्रॉफिट का हिस्सा. प्रॉफिट कितना था 1 लाख, जिसको 3:2 में अगर बांटेंगे तो 60,000 आ जाएगा. तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा राम का कितना 4 लाख रुपीज. इसी तरीके से मोहन का भी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा कितना 2 लाख रुपीज. बच्चों इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. प्रॉफिट था कितना 1 लाख रुपीज, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल रखा है. इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोला गया था ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो यहाँ पे प्रॉफिट को देखना ही नहीं है कि सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है या फिर लॉस है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीधा सीधी 60,000 कैलकुलेट करके आउटर साइड में डाल रखा है. तो 1 लाख से
60,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40,000, जो कि पार्टनर्स के बीच में, राम एंड मोहन के बीच में 3:2 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बच्चों मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर ही निकालेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।